ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता, माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय भी आ चुका है? केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास, सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। हे भीम, जरा देखो तो ये सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। हे भीमसेन, ये पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हो। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं।
भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। ये कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। बछड़े ना तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, ना गौएं दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दर्शाह, आरह, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है ना? तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना? देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है ना? क्या उग्रसेन, जिसका पुत्र दुष्ट कंस था, तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हृदीक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या क्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं। और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशन, जामवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त शुतदेव, उद्धव तथा अन्य, नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं ना? परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं बलराम, यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं ना? समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले।
इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से, अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है, तुम्हारे समकक्ष हो? या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।